हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सल्फेट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्प्योरिटीज़ जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है और जिसकी लिमिट को जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो लिमिट से बाहर होगा तो वह परमिसिबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होने वाले हैं जिसको हम टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा और किस तरह का प्रोसीजर होने वाला है। बेसिकली उसी पे बात होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वह है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, राइट। तो ये होता क्या है, दीज आर क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड permissible level of sulfates in a substance और फार्मास्यूटिकल ड्रग। ठीक है। तो यह एक तरह से क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जिसमें हम उसके क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं कि उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है या कम है ना। और वही मतलब उसके उपस्थिति है कि नहीं, उसमें सल्फेट आयन की मात्रा कितनी ज़्यादा है, अगर वह है तो परमिसेबल लेवल में है या परमिसिबल लेवल से बाहर है। इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वह है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिसिपिटेशन ऑफ सल्फेट्स एज बेरियम सल्फेट BaSO4 when the sample solution is treated with barium chloride BaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसको आपको बेसिकली जानना होगा। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है मेन रिएजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे BaCl2 अगर हम डालेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में HCl डालने के बाद, तो यह BaSO4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, 2HCl बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेरियम और सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट बना है। और बेरियम क्लोराइड और K2SO4 जैसे स्टैंडर्ड है ये, तो इसमें सल्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, ये Ba और SO4 यहाँ पे अलग हो जाएंगे। ये कटिंग है BaSO4 और ये 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन, 2 KCl बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा, प्रिंसिपल में ये देना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर के बारे में कि ये कैसे किया जाता है। तो प्रोसीजर में भी सर्टेन स्टेप्स हैं जिसको आपको देना होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। ओके। सो डिज़ोल्व ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन अ डिस्टिल वाटर। अच्छे से उसको घोल लेंगे सैंपल को पानी में। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सॉल्यूशन to ensure all sulfates are in solution as sulfate ion। तो HCl जब डालेंगे तो वह सल्फेट आयन SO4 2 माइनस के तौर पे वह उपलब्ध रहेगा ताकि वह रिएक्ट कर सके बेरियम क्लोराइड जब भी हम डालेंगे, जो कि एक रिएजेंट है ना। सेकेंड स्टेप इसमें रहेगा प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो a standard sulfate solution is prepared by dissolving a known concentration or known quantity of पोटेशियम सल्फेट, जैसे कि हमने रिएक्शन में ऊपर देखा है ना, K2SO4 इन डाइल्यूटेड डिस्टिल्ड वाटर। तो हर चीज़ को यहाँ पे डिस्टिल वाटर में ही डिज़ोल्व करना है ताकि हमें और अलग से इम्प्योरिटी उसमें ना मिल जाए और हम जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, चाहे वो सैंपल का हो चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, वह वही कंटेंट उसमें मौजूद रहे ताकि हमको रीडिंग में फ्लक्चुएशन ना आए जो भी रिज़ल्ट आने वाला है उसमें। इसीलिए इसको डिस्टिल वाटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि सैंपल इन डिस्टिल वाटर, K2SO4 इन डिस्टिल वाटर। ठीक है। थर्ड वन है एडिशन ऑफ रिएजेंट्स। अब यहाँ पे रिएजेंट जो कि बेरियम क्लोराइड है उसको डालेंगे। ऐड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, ऐसा नहीं कि पूरा उड़ेल देना है, थोड़ा सा उसको ड्रॉप वाइज डालना है वाइल स्टीरिंग, और उसको घुमाते हुए वो जो भी अपना नेथला सिलेंडर, जो दो दो सिलेंडर हम लेने वाले हैं ना, 2 सिलेंडर जो हम लेने वाले हैं वो दोनों सिलेंडर में
इस तरह से 2 सिलेंडर रहेगा, है ना। तो इसमें हम ग्लास रॉड से इसको स्टीयर करते हुए हमें डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो रोटेट होते रहेगा ताकि वो अच्छे से घुल जाए। तो बेरियम आयन रिएक्ट विथ सल्फेट आयन एंड टू फॉर्म वाइट प्रिसिपिटी। तो जैसे ही BaSO4 बनता है ना, बेरियम आयन 2 प्लस SO4 2 माइनस, ये दोनों मिल के इसमें जो रिएक्शन होगा उसमें ये बनेगा BaSO4 जो कि वाइट प्रिसिपिटेट देगा। और वाइट प्रिसिपिटेट को हम इस तरह के एरो से दर्शाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ रिएजेंट। अब इसके बाद हमको करना पड़ेगा कंपैरिजन, तभी हमें पता चलेगा ना परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट के बारे में जो हमने बताया था ऊपर में। तो चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी और ऑपेल्सेंस। After allowing the solution to stand for a specified time, the turbidity of test sample solution is visual compared, ठीक है। तो उसका इसका जो टर्बिडिटी है ये इसको हमने टेस्ट बोला है और इसको स्टैंडर्ड, ये टेस्ट है ये स्टैंडर्ड है। तो इसके टर्बिडिटी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे। तो पांचवा पॉइंट आप दे सकते हैं इंटरप्रिटेशन। इफ टर्बिडिटी इज लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दिस टेस्ट इज गोइंग टू पास। अगर उसके बराबर है या उससे कम है जो भी ऑपेल्सेंस बना है, टर्बिडिटी बना है, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन इफ़ टर्बिडिटी इज मोर देन द स्टैंडर्ड, वह फेल हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं होगा, परमिसिबल लिमिट लेवल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि जो भी सब्सटेंस हमें सैंपल मिला है वह लिमिट टेस्ट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यह है आपका लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। बहुत ही सिंपल कंटेंट के साथ एक्सप्लेन किया गया है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन डाउनलोड द नोट्स। आप चाहें तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।